चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने से पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सीधा रुख करें, दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपक, कांग्रेस प्रत्याशियों ने जो गुहार लगाई हाईकोर्ट में, अब इस पूरी याचिका पर क्या कुछ और आगे हो सकता है, क्या कुछ इसमें कहा जाए? जी बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात करें, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की बात करें, पहले मेयर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में था और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो 8 वोट इनवैलिड करार दिए थे अनिल मसीह प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ओर से, उन्हें वैलिड करार दिया था और जो कुलदीप सिंह है उनको मेयर करार दिया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, मेयर ऐलाना गया था उनको। उसके बाद जो है अब 27 फरवरी को, क्योंकि मेयर की ओर से चुनाव करवाया जाता है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, 27 फरवरी को चुनाव होना था, लेकिन मेयर जो कुलदीप सिंह टीटा उनकी ओर से निजी कारणों का हवाला दिया गया कि वो अभी जो है कार्यभार नहीं संभाल सकते। वो लुधियाना में उनकी सिस्टर जो है वो बीमार है और उसकी देखरेख कर रहे हैं, तो कल जो है चुनाव नहीं हो सका। आज जो है वो चुनाव है 11 बजे, हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव है, लेकिन आज भी चुनाव होता है या नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस जो प्रत्याशी है गुरप्रीत सिंह गापी और निर्मला देवी, कांग्रेस की ओर से जो है हाईकोर्ट में क्योंकि डीसी की ओर से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, और कांग्रेस का कहना है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए डीसी जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते, जबकि मेयर की ओर से ये चुनाव करवाया जाता है और मेयर की ओर से ये नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाता है। तो इसको लेकर चुनौती जो है वो कल दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से तुरंत सुनवाई करने को लेकर इनकार कर दिया गया था। आज इस पर अभी कुछ ही देर बाद सुनवाई जो है वो होगी, जिसके बाद जो है हालांकि चुनाव होना है या नहीं होना ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का विषय जो है बना हुआ है। कुलदीप सिंह टीटा जो नए मेयर बने हैं उन्होंने अपने कार्यभार नहीं संभाला, हालांकि निजी कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको नंबर गेम भी बताया जा रहा है, क्योंकि अंक गणित जो है अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की ओर के 3 जो पार्षद हैं वो जा चुके हैं, और इस बीच आम आदमी पार्टी की अगर बात कीजिए, आम आदमी पार्टी और इंडिया कांग्रेस की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस के पास 17 पार्षद जो है कुल मिलाकर है, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो 17 प्लस एक सांसद का वोट और एक अकाली दल का वोट, 19 पार्षद जो है, 19 वोट जो है वो बीजेपी के पास है। फिलहाल अंक गणित जो है वो बीजेपी के पास है। कहीं ना कहीं ये कारण भी जो है इसको लेकर बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव होता है या नहीं होता। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से कुलजीत संधू जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जो है वो मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से गुरप्रीत गाबी हैं, और डिप्टी मेयर की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से रजिंदर सिंह, जबकि कांग्रेस की ओर से निर्मला देवी जो है वो चुनाव मैदान में है। जी चलिए दीपक, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।